साथियों नमस्कार। वर्तमान भर्ती धांधली प्रकरण को लेकर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, ये बात अब मानने पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार की जो घटनाएं उत्तराखंड में हो रही है, आपने देखा होगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो भर्ती प्रक्रियाएं चल रही थी, उन भर्ती प्रक्रियाओं में पटवारी में गड़बड़ी पाई गई। उसके बाद आप एजेई का सामने देख लीजिए, उसके बाद जो 2020 में जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी उसमें गड़बड़ियां पाई गई थी और तमाम भर्तियों में संदेह अब गहराता जा रहा है। आप लोअर पीसीएस को नहीं छोड़ा है, आपने अपर पीसीएस को नहीं छोड़ा है, आपने पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा करवाई, इस बीच उसमें भी बड़ी गड़बड़ियां का जो संदेह है वो गहरा रहा है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए आयोग या सरकार किन लोगों को बचाना चाह रही है। आपने देखा होगा कि पटवारी जो परीक्षा है वो आपने दूसरी तिथि निर्धारित कर दी है 12 फरवरी। अब मैं ये एक बात कहना चाहूंगा कि जो 2 अनुभाग अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं, उन अनुभाग अधिकारियों के पास कौन से पेपर आपने रखे थे, उन पेपरों को जब डबल लॉक में रखा गया था उसके लिए परीक्षा नियंत्रक जो है उनकी भी चाबी लगनी थी, और तब भी परीक्षा नियंत्रक वो थे और आज भी परीक्षा नियंत्रक वो है, और परीक्षा पटवारी की करवाई जा रही है। हमने आयोग को समय दिया था, हमने आयोग को अल्टीमेटम दिया था कि परीक्षा ना हो सकता है कि कई युवा चाह रहे हो कि परीक्षा हो जाए, कई युवा चाह रहे हो परीक्षा ना हो। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का साफ मत है कि जब तक नकल रोधी कानून न आ जाए तब तक परीक्षा ना हो, जब तक नकलचियों की सूची जारी न की जाए तब तक परीक्षा ना हो। अब मैं आपको साफ तौर पर यह बता देना चाहता हूं कि पटवारी में जो 380 क्वेश्चन बाहर थे, उनमें भी क्वेश्चन बैंक जो 280 का बचा हुआ था वो भी अभी तक बाहर नहीं है। मैं ये कह देना चाहता हूं कि जो पुलिस भर्ती की जांच है उसको किस गंभीरता से लिया जा रहा है वो भी अभी तय नहीं है। पीसीएस की जांच के लिए किस गंभीरता के तहत की जा रही है वो भी अभी तय नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने परीक्षा देनी है या नहीं देनी है ये आप तय कर लो, पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ का मानना है कि जब तक ये माहौल जो है ये ठीक नहीं हो जाता तब तक परीक्षा करवाना उचित नहीं है। अब मैं आपको ये स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि कल के दिन आप हमें नहीं बोलोगे, मैं ये कहना चाहता हूं इसकी जिम्मेदारी सरकार लें, सरकार में बैठे मुखिया लें, आयोग में बैठे अध्यक्ष ले कि 12 तारीख के बाद आयोग में यदि गिरफ्तारियां होती है, और ये निश्चित है कि आयोग के अंदर अभी और चतुर्वेदी हैं, उनकी गिरफ्तारियां होना निश्चित है, और पटवारी के पेपर के बाद यदि गिरफ्तारियां होती है तो उसकी जो जिम्मेदारी सरकार और आयोग ले, क्योंकि तीसरे बार कोई पटवारी के पेपर देने नहीं जाएगा। आपको अभी इस परीक्षा को रोकना चाहिए, मैं यही कहना चाहूंगा। और अगर आप करवाना चाह रहे हो आप करवाइए। इसके विरोध में हम कल दिनांक 8 फरवरी 2023 से गांधी पार्क के बाहर अपना सत्याग्रह शुरू करना जा रहे हैं। मेरा तमाम युवाओं से निवेदन है, जो युवा चाहते हैं कि उत्तराखंड में एक पारदर्शी जो सिस्टम लागू हो, ये जो परीक्षाओं में धांधली हो रही है, जो तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इसके विरुद्ध जो ये सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं 8 फरवरी 2023 से 10:30 बजे से 11 बजे के बीच आप गांधी पार्क पहुंचे और इस सत्याग्रह के लिए समर्थन दें, और अपनी हम ये जो पीड़ा है ये सरकार के सामने रखेंगे, इसके लिए लड़ेंगे और सरकार से लड़कर ये जीतेंगे। और जो ये वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहा है, कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि अगर इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ा जाए तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि हम इस पर विजय पाएंगे, जिससे कि हम वर्तमान लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं परंतु उत्तराखंड की भविष्य की लड़ाई भी साथ में लड़ रहे हैं, ये मान के हम चल रहे हैं। तो साथियों, कल गांधी पार्क पहुंचिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।